माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 डिजिट वंडर। इस चैनल में आपके मैथ्स एंड साइंस के डाउट्स क्लियर करने वाले वीडियोस रहेगा। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाए। डियर बच्चों, आज प्रश्नावली 3.2 का किसी दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म उसके हल का अस्तित्व है या नहीं, कैसे बता सकता है, उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें जानना है दो चर वाले समीकरण कैसे होते हैं। दो चर उसमें नाम से ही पता चल रहा है, उसमें दो चर होने जरूरी है। तो x तथा y दो चर है और उसकी रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब जिसकी घात एक हो, तो इसीलिए अब उसका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण इस प्रकार होते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण युग्म मतलब पैर, इंग्लिश में बोलते हैं पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पैर का मतलब होता है जोड़ा। अब किसी भी रैखिक समीकरण जोड़ा में है तो उसको रैखिक समीकरण युग्म बोला जाता है। तो उसका व्यापक रूप देखिएगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एक रैखिक समीकरण है। तो इसको अगर जोड़ा बनाएंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जिसमें x और y चर है और a1, a2, b1, b2, c1, c2 सब किसी भी संख्या है। ठीक है। अब इस प्रकार होते हैं रैखिक समीकरण का युग्म। अब दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म का हल अस्तित्व है या नहीं, उसको जानने के लिए हमें एक अनुपात निकालना है। अब उस अनुपात के अनुसार हम लोग उसके हल अस्तित्व है या नहीं, हल का को जानेंगे। सबसे पहले दिए गए रैखिक समीकरण से हम लोग a1, a2, b1, b2, c1, c2 इन सभी का मान को निकालेंगे। निकालने के बाद उसका अनुपात ज्ञात करेंगे। कैसे? a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2। यदि मान लीजिए a1 बटा a2 अनुपात b1 बटा b2 के साथ बराबर नहीं होने पर हम बोलेंगे कि उन दोनों समीकरणों से बने रेखाएं प्रतिच्छेद करता है। अब प्रतिच्छेद करना मतलब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर सटते हैं, उस बिंदु उसका हल होता है। तो इसकी हल हो गए केवल एक हल। अब इसी तरह अगर मान लीजिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करते हैं। अगर मान लीजिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 हो गया और बराबर c1 बाई c2, मतलब तीनों के अनुपात बराबर है, तो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा पर बने रहेगा, तो उसको बोलते हैं संपाती होना। मतलब एक के ऊपर ही दूसरा, तो संपाती। एक के ऊपर दूसरा मतलब क्या होंगे, उसके बहुत सारे बिंदु होते हैं, वो हर एक बिंदु एक हल हो जाएंगे। तो इसके लिए हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। अब तीसरा, अगर ये भी कंडीशन नहीं सॉल्व हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो तीसरा कंडीशन हो सकता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 के साथ बराबर होंगे लेकिन c1 बाई c2 के साथ बराबर नहीं होंगे। तो क्या होगा, समांतर होते हैं। समांतर का मतलब क्या है, दोनों रेखाएं समान अंतर में होते हैं, उसकी कहीं पे भी सटेगा नहीं। तो कहीं सटता नहीं है तो कोई हल नहीं मिलता। तो अगर एक बिंदु पर सटता है तो एक हल होंगे, उसको प्रतिच्छेद करते हैं बोलते हैं। अगर बहुत सारे बिंदु पर सटे हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उसको संपाती कहते हैं। और कहीं पे भी नहीं सटता है तो कोई हल नहीं मिलेंगे, उसको समांतर रेखाएं बोलते हैं। अब
इस प्रकार हमें हल का अस्तित्व पता चल जाएगा। यदि हल मिल रहे हैं तो किस किस में मिल रहे हैं यहाँ, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, मतलब एक हल मिल सकता है या अनेक हल। इन दोनों स्थितियों को बोलते हैं संगत। दोनों समीकरण में अगर प्रतिच्छेद करें या संपाती हो तो उसका बोलते हैं संगत होते हैं। अगर समांतर होते हैं जिसकी कोई हल ही मिलते हैं तो उसको बोलते हैं असंगत। यही इंट्रोडक्शन है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा। इसके अगले वीडियो में दिए गए किसी भी समीकरणों को हल का अस्तित्व कैसे निकाला जाए देखेंगे। बाय।